हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 112 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक घटनाक्रम से भारत में शेयर बाजार विनियमन। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम आज देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवेशकों को शेयर बाजार की अस्थिरता से बचाने हेतु सेबी तथा भारत सरकार मौजूदा नियामक ढांचे का निर्माण करे। यानी क्या शेयर बाजार में जो निवेशक है, ठीक है, अभी फिलहाल में आप देखे होंगे कि अडानी के शेयर जो हुए किसी कारण से वो बहुत ज्यादा ही वह डिक्रीज हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, घटने के पीछे क्या कारण था ये भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो कह रहा है कि जो निवेशक जो शेयर बाजार में, ठीक है, वो अपना निवेश करता है तो उसको क्या है कि अस्थिरता से बचाने हेतु, यानी शेयर बाजार की जो अस्थिरता है उसे बचाने हेतु सेबी तथा भारत सरकार मौजूदा नियामक ढांचे का निर्माण करे। ठीक है, गौरतलब है कि शॉर्ट सेलर हिडन्सबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें शेयरों में गिरावट आई और निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होने की सूचना मिली। तो इसके पीछे क्या कारण था, ठीक है, वो भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो कह रहे हैं कि प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून क्या है। जो शेयर बाजार है, ठीक है, उसको जो मतलब नियंत्रित कर रहा है वो कौन कौन से कानून हैं, उन कानून को देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 यह क्या है, और कंपनी अधिनियम 2013 जो आया था वह क्या है। उसके बाद शेयर बाजार क्या होता है, शेयर बाजार में कितने प्रकार के होते हैं, शेयर बाजार में कौन शेयर कर सकता है, इन सभी मुद्दों को देखेंगे। उसके बाद है कि क्या सेबी बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठा सकता है या नहीं। ठीक है, यानी शेयर बाजार होता है जो उस पर निगरानी कौन करता है मेनली। उसके बाद है कि धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय क्या है। अगर आप शेयर में क्या करते हैं, शेयर बाजार में अपना शेयर को निवेश करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या, अगर उसमें किसी तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ, यानी धोखाधड़ी आपके साथ होता है, तो उसके लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय है भी या नहीं है, या आप ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है, यानी भारत में शेयर बाजार विनियमन हेतु प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून के बारे में बताते हुए धोखाधड़ी, ठीक है, धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपायों पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से इस टॉपिक है, इस टॉपिक से संभावित जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देख लिए हैं तो इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। और आप इससे क्या करें, टॉपिक को पढ़ने के बाद आप खुद इसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो मैगजीन है यह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है, जो प्रति मंथ, उसी में से ये टॉपिक आपके बीच लेके आए हैं। तो देखते हैं कि प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले कानून क्या है। ठीक है, तो प्रतिभूति संविदा यानी विनियमन अधिनियम 1956, जिसे SCRA के नाम से भी जाना जाता है, यानी SCRA सेबी को स्टॉक एक्सचेंजों को पहचानने, जिसे मतलब अमान्य करने, ठीक है, का अधिकार देता है। उनके कामकाज के लिए नियमों एवं उप नियमों को निर्धारित करता है। उसके बाद है कि स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार मतलब समाशोधन और निपटान को विनियमित करता है। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, जो सेबी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यह क्या है, तो यह अधिनियम सेबी को निवेशकों के हितों की रक्षा करने और इसे विनियमित करने के अलावा पूंजी या प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। और क्या है कि सेबी के जो निवेशक होते हैं, यानी शेयर बाजार में जो भी निवेशक होते हैं, यानी जो निवेश करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यानी शेयर बाजार को नियंत्रण कौन करता है, निगरानी कौन करता है, सेबी करता है। जैसे देख सकते हैं सेबी SEBI, ठीक है, तो ये सेबी है ना, स्टॉक एक्सचेंज की तरह होते हैं, बोर्ड ऑफ। तो इसी तरह के देख सकते हैं कि सेबी को स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकरों, पोर्टफोलियो
प्रबंधकों जैसे बिचौलियों को पंजीकृत करने और पात्रता मानदंड गतिविधियों को रोकने की शर्तें और आवधिक निरीक्षण निर्धारित करके उनके कामकाज को विनियमित करने की शक्ति दी गई है। अगला है कि इसके पास पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने सहित मौद्रिक दंड जैसे दंड लगाने की भी शक्ति है। ठीक है, उसके बाद है कि डिपोजिटरी अधिनियम क्या है। जो डिपोजिटरी अधिनियम 1996 है। ठीक है, यह कानून भारत में डिपोजिटरी के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब धारित प्रतिभूतियों की अभौतिकीकरण तथा हस्तांतरण के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। उसके बाद है कि डिपोजिटरी नियम सेबी को योग्यता शर्तों, आवधिक निरीक्षणों और पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने के साथ साथ मौद्रिक दंड सहित जुर्माना लगाने की शक्तियों को निर्धारित करके डिपोजिटरी और डिपोजिटरी प्रतिभागियों के कामकाज को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। अगला है कि कंपनी अधिनियम 2013 जो आया था वो क्या कह रहा है। तो यह कानून भारत में कंपनियों के निगमन, प्रबंधन और शासन को नियंत्रित करता है। यह कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए नियम भी निर्धारित करता है। उसके बाद देखते हैं कि शेयर बाजार। ठीक है, तो शेयर बाजार में जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं। शेयर बाजार क्या होता है। तो शेयर बाजार में क्या होता है, कारोबार और जो सार्वजनिक रूप से कारोबार होते हैं और कंपनी होते हैं, कंपनी के बीच में जो इक्विटी शेयर किए जाते हैं यानी जारी किए जाते हैं, उसे व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं, यानी एक दूसरे वो खरीद बिक्री करते हैं। उसके बाद है कि शेयर बाजार एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के घटक है। ठीक है, क्योंकि वे ट्रेडिंग और पूंजी के आदान प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुंच को सक्षम बनाते हैं। इसके बाद है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें सरकारी विनियमन के हस्तक्षेप के बिना आपूर्ति तथा मांग द्वारा निर्धारित की जाती है। और मुक्त बाजार जो होता है इस पे सरकारी किसी तरह के यानी इसमें जो वस्तु एवं सेवा होती है, ठीक है, उनकी कीमतों पर सरकारी विनियमन की किसी तरह का प्रभाव, हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, यह शेयर क्या है कि शेयर को खरीद और बिक्री होने पर यह डिपेंड करता है उसके कीमत पे। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, BSE, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। ठीक है, वह कानूनी ढांचा निर्धारित करता है और बाजार संचालन में रुचि रखने वाली सभी संस्थाओं को विनियमित करता है। यानी सेबी जो है भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। ठीक है, यह नियमन करता है, नियम कानून बनाता है और सभी पे संचालन करता है और सभी को मतलब सुरक्षित रखने के लिए यह कानून बनाता है। उसके बाद है कि प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम जो है वह ने सेबी को भारत में स्टॉक एक्सचेंज और फिर कमोडिटी एक्सचेंजों को मान्यता देने तथा विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया है। यह कार्य पहले केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। अगला है कि क्या सेबी बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठा सकता है। तो सेबी बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है। अत्यधिक अस्थिरता को रोकने हेतु एक्सचेंजों में 2 सर्किट फिल्टर होते हैं। पहला ऊपरी या अपर सर्किट और दूसरा निचला या लोअर सर्किट होते हैं। जिसमें क्या है कि किंतु सेबी उन लोगों को निर्देश जारी कर सकता है जो बाजार से जुड़े हैं और स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार एवं निपटान को विनियमित करने की शक्ति रखते हैं। तो इसको सेबी क्या करता है, निर्देश जारी करता रहता है। उसके बाद अगला देखते हैं कि इन शक्तियों का उपयोग करते हुए सेबी स्टॉक एक्सचेंजों को पूरी तरह से या चुनिंदा रूप से
क्या करते हैं, व्यापार रोकने का निर्देश दे सकता है। उसके बाद है कि यह संस्थाओं या व्यक्तियों को प्रतिभूतियों को देखने, बेचने या व्यवहार करने, बाजार से धन जुटाने और बिचौलियों या सूचीबद्ध कंपनियों से जोड़ने पर भी रोक लगा सकता है। उसके बाद है कि धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय क्या है। तो धोखाधड़ी विनियमन को कमजोर करती है और बाजार को निष्पक्ष और पारदर्शी होने से रोकती है। ठीक है, इसके क्या है कि दो प्रमुख प्रकार के धोखाधड़ी यानी बाजार हेरफेर और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने वर्ष 1995 में कपटपूर्ण और अनुचित व्यवहार विनियमों का निषेध एवं वर्ष 1992 में इनसाइडर ट्रेडिंग विनियमों का निषेध जारी किया था। यानी तो जो धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या है, रोकने के लिए सेबी ने 2 तरह के नियम बनाए हैं, जारी किए हैं। उसके बाद है कि ये नियम अंदरूनी सूत्रों से प्राप्त जानकारी को धोखाधड़ी के रूप में परिभाषित करते हैं और इस तरह के धोखाधड़ी की गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। साथ ही गलत माध्यम से अर्जित लाभों पर दंड जैसे प्रावधान भी है। उसके बाद है कि सेबी को व्यक्तियों को गवाही के लिए सम्मन देने, दस्तावेजों व अभिलेखों को जब्त करने, बैंक खातों एवं संपत्ति को कुर्क करने व जांच करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गई है। उसके बाद है कि इन शक्तियों का उपयोग करते हुए सेबी ने सत्यम, सहारा इंडिया, केतन पारेख और विजय माल्या जैसी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अगला है कि सेबी इक्विटी शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों को लिस्टिंग और ट्रेडिंग को विनियमित करके और सार्वजनिक निधियों को संभालने वाले संस्थानों को पंजीकृत और विनियमित करके निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जिसमें क्या है कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों के आदेशों के खिलाफ 3 सदस्यों वाले प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण SAT में अपील की जा सकती है। SAT से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।